अल्लाह ताला पहले पैगंबर भेजे थे अमाल के लिए। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पैगंबर नहीं आएगा, तो पैगंबर वाली जिम्मेदारी सारे मुसलमानों पर कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी साहबा को कहा कि अब सारी दुनिया में जाओ, लोगों को कलमा पढ़ाओ, क्योंकि जो मोहता कलमा नहीं पड़ेगा दोज़ख की आग में जाएगा। इसलिए आपने ये फरमा दिया कि फिर साहबा मशवरे से हर साल 4 महीने 6 महीने मुल्कों में जाते थे, जिस बस्ती में जाते उनको कलमा पढ़ने की दावत देते कि जो कलमे को नहीं मानेगा दोज़ख में जाएगा। जो लोग कलमा पढ़ लेते उनको फिर नमाज़ें सिखलाते, और जो कलमा न पढ़ता उसको बस्ती से निकाल देते कि बस्ती में वो रहेंगे जो कलमा पढ़ेंगे, नमाज़ें पढ़ेंगे, जो कलमे को न मानेंगे वो इस बस्ती में नहीं रह सकते। साहबा जमात बनाते मशवरे तय करते कि इस मुल्क में जाओ, लोगों को कलमा पढ़ाओ। अक्सर साहबा जमात बनकर जाते थे, लेकिन बाद साहबा का हाल आता है जमात नहीं बनी तो वो अकेले ही मुल्कों में चले गए, क्योंकि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों को कलमा पढ़ाओ, जो कलमा नहीं पढ़ेगा दोज़ख की आग में जाएगा। हमसे साहबा जो जमात बनकर जाते थे, बाद साहबा का हाल आता है कि जमात न पढ़े अकेले जाकर कलमा पढ़ाते। तो वो साहबा अकेले गए, लोगों को हर बस्ती को कलमा पढ़ाते, जो कलमा न पढ़ते उनको बस्ती से निकाल देते। तो इस तरह वो साहबी अकेले मुल्कों में गए, लोगों को कलमा पढ़ाया। फिर कुदरत से मौत का वक्त आ गया, वो फौत हो गया। जब फौत हो गए उनका जनाजा पढ़कर दफन किया, तो बस उनकी कब्र पर लिख दिया ये साहबी की कब्र है जो अकेले आकर लोगों को कलमा पढ़ाते थे, यहाँ फौत हो गए उनकी कब्र ये है, उस कब्र पर लिख दिया। तो हासिल यह है कि सारी दुनिया में दीन पहुंचा है साहबा की मेहनत से। अक्सर साहबा तो जमात बनकर जाते थे, पर साहबा का हाल था कि जमात नहीं तैयार हुई
तो अकेले जाकर लोगों को कलमा पढ़ाते। आपने फरमा दिया था कि जो मौत तक कलमा नहीं पड़ेगा दोज़ख की आग में जाएगा, और जो कलमा पड़ेगा पाँचों नमाज़ें पढ़ेगा जन्नत में जाएगा। जन्नत का रास्ता कलमा पढ़ना, पाँचों नमाज़ें पढ़ना, रमज़ान के रोज़े रखना, ये जन्नत में जाने का रास्ता। अक्सर साहबा तो जमात बन कर जाते थे, लेकिन एक साबिर का वाक़या है, जमात तैयार नहीं हुई तो वो अकेले मुल्कों में चले गए लोगों को कलमा पढ़ाने के लिए। कुछ से मुल्कों में ही फौत हो गए। जब फौत हो गए उन लोगों ने जनाजा पड़ा, करके दफन किया तो उनकी कब्र पर लिख दिया कि ये साबिर की कब्र है जो आकर लोगों को कलमा पढ़ाते थे, फौत हो गए। ये कब्र उनकी कब्र पर लिख दिया। मैं एक दोहा आज पढ़ गया था कि मालूम हुआ कि साबिर की कब्र है जो लोगों को कलमा पढ़ाते थे। वहाँ गया तो उनकी कब्र पर लिख दिया था कि ये लोगों को कलमा पढ़ाते थे, नमाज़ें सिखलाते थे, यहाँ फौत हो गए, उनकी ये कब्र है। सारी दुनिया में दीन पहुंचा है साहबा की दावत से। और साहबा जो कलमा पढ़ता तो उसे भी कहते जमात बना कर मुल्कों में जाओ, काफिरों को कलमा पढ़ाओ, क्योंकि जो कुफर पर मरेंगे दोज़ख की आग में जाएंगे। कुफर दोज़ख का रास्ता है, इसलिए तरगीब दी कि सबको कलमा पढ़ाओ ताकि वो मरने के बाद जन्नत हो जाए। जो काफिर मौत तक कलमा नहीं पढ़ेगा मर जाएगा तो दोज़ख की आग में जाएगा। और दूसरी बात यह है क्या मर के करीब जमाना है मेरा, लोग सुबह में लग जाएंगे। यह रहता है कि बाद लोग नमाज नहीं पढ़ेंगे, मस्जिद में कोई नमाज नहीं पढ़ेगा, क़यामत के लिए जानवर मस्जिद में बांधेंगे, लोग उस बाबों में लग जाएंगे, नमाज कोई नहीं पढ़ेगा। बाकी जब तक लोग कुछ कलमा पढ़ते रहेंगे, कलमा पढ़ने से दुनिया बाकी रहेगी। कलमा पढ़ने वाले मरते जाएंगे। जब दुनिया में एक आदमी रह गया जो कलमा पढ़ रहा, बाकी सब नहीं पढ़ते, तो इसे एक कलमा पढ़ने से दुनिया बाकी रहेगी। क़यामत के करीब हाल आता है कि नमाज कोई नहीं पढ़ेगा, जिसके जानवरों का मकान नहीं होगा, क़यामत के करीब वो जानवर मस्जिद में बंधेगा।
किसी घर में कोई कलमा पढ़ेगा, बाकी घर वाले कहेंगे इस कलमे में कोई फायदा नहीं मिलता, क्यों कलमा पढ़ता। वो कहेगा कि कलमा पढ़ने से अल्लाह राज़ी होते हैं, इसलिए पढ़ता। क़यामत के करीब लोग सवाबों में लग जाएंगे। मस्जिद में नमाज कोई नहीं पढ़ेगा, जिसके जानवरों का मकान नहीं होगा वो जानवर मस्जिद में बनेगा। किसी घर वाला कलमा पढ़ेगा, बाकी कलमा नहीं पढ़ेंगे। वो कहेंगे कलमा पढ़ने में कोई फायदा नहीं होता, क्यों पढ़ता है। तो वो कहेगा कि अल्लाह राज़ी होते हैं कलमा पढ़ने से, इसलिए पढ़ता हूँ। तो क़यामत के करीब नमाज कोई नहीं पढ़ेगा, जिससे जानवरों का मकान नहीं होगा और जानवर मस्जिद में बनेगा। किसी घर में कोई कलमा पढ़ेगा, बाकी कलमा नहीं पढ़ेगा, तो कलमे की बरकत से दुनिया बाकी रहेगी। हाल क्या मतलब बन जाएगा, एक आदमी रह गया जो कलमा पढ़ रहा है दुनिया में, बाकी सब उस बाबू में लगे। तो इस एक कलमा पढ़ने से दुनिया बाकी रहेगी। जिस दिन जो कलमा पढ़ता था मर गया, दुनिया में कोई कलमा पढ़ने वाला नहीं रहा, तो अल्लाह की तरफ से सारी दुनिया के फना होने का सबब बन जाएगा। जब सारे कलमा पढ़ने वाले मर गए, कोई कलमा पढ़ने वाला नहीं रहा, तो सब पर मौत का जरिया बनेगा। वो जरिया है एक फरिश्ता आवाज करेगा, उसके फरिश्ते की आवाज से सारे मकान हिलेंगे। जब मकान हिलेंगे सब भागेंगे मकानों से, छत ऊपर गिरेगा। लेकिन जब कलमा पढ़ने वाला नहीं रहा, उस फरिश्ते की मौत से आवाज से सब मर जाएंगे। दुनिया बाकी है अमाल की बरकत से। जब अमाल करने वाले फौत हो जाएंगे, क़यामत बन जाएगी। ऐसा से दुनिया बाकी है अमाल की बरकत से। सब उलमा फरमाते हैं सब नियत करो कि लोगों को कलमा पढ़ाने के लिए जमातें बनाएगा। जो जमात मुल्कों में जा सके उसे मुल्कों की तश्कील कर दे। जब मुल्कों में न जा सके तो उसी मुल्क में तश्कील कर दे कलमा पढ़ाने के। जो कलमा पढ़े उनको नमाज सिखला। पाँचों नमाज पढ़ेगा, कलमा पढ़ना, पाँचों नमाज़ें पढ़ना जन्नत का रास्ता है। जब मरेगा तो जन्नत में जाएगा। इसलिए काफिरों को कलमा पढ़ाने की कोशिश की जाए। जो काफिर कुफ्र पर मरेगा
तो दोज़ख की आग में जाएगा। जमात बनाकर तस्वीर कर दे के मुल्क में जाओ, काफिरों को कलमा पढ़ाओ। जो कलमा पढ़ता है कभी नमाज पढ़ता है कभी नहीं, तो उनको तौबा कराओ कि नमाज करा न करे। नमाज पढ़ने से जन्नत में जाएगा। जो कभी नमाज करेगा कभी बोलेगा, तो जिस नमाज करेगा 2,88,00,000 साल दोज़ख में जाएगा। और जो कलमा बिल्कुल नहीं पढ़ेगा मर जाएगा, वो हमेशा दोज़ख की आग में जाएगा। तो इसलिए सब नियत करे कि कलमा न पढ़ना, दोज़ख की आग में जाना। काफिरों को कलमा पढ़ाने की कोशिश करना। और जो कलमा पढ़ता है नमाज़ें कज़ा करता है, कभी नमाज पढ़ता है कभी नहीं पढ़ता, नमाज न पढ़ेगा तो 2,88,00,000 साल आग में जलेगा नमाज न पढ़ने पर। और जो कलमा नहीं पढ़ेगा कुफर पर मरेगा, हमेशा दोज़ख की आग में जाएगा। बाकी यह रहता है क़यामत का ज़माना जब आएगा, लोग असबाबों में लग जाएंगे, कलमा नहीं पढ़ेगा। आगे बताएगा क़यामत के करीब नमाज कोई नहीं पढ़ेगा। मस्जिद में जानवर बांधेंगे, जिसका मकान नहीं होगा मस्जिद में जानवर बांधेगा। किसी घर में कोई कलमा पढ़ेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब तक कलमा पढ़ने वाले रहेंगे दुनिया बाकी रहेगी। कलमा पढ़ने वाले मरते जाएंगे मरते जाएंगे मरते जाएंगे। जब एक आदमी कलमा पढ़ रहा बाकी मर गया, एक कलमा पढ़ने से दुनिया बाकी रहेगी। जिस वक्त वो मर जाएगा उसी वक्त क़यामत शुरू हो जाएगा। जब कलमा पढ़ने वाला कोई नहीं रहा तो हुक्म होगा कि अब सब पर मौत है। फरिश्ते को हुक्म होगा, वो जिसमें आवाज करेगा उसका नाम सूर है। वो फरिश्ता आवाज करेगा। जब कलमा कोई नहीं रहा सबकी मौत कर रही बनेगा। पहली आवाज सबको आएगी, फिर वो आवाज इतनी सख्त हो गई सारे मकान हिलेंगे। मकान हिलेंगे, सब भागेंगे मकानों से कि छत ऊपर गिर जाएगा। मकानों से भागेंगे, कलमा कोई बोलने वाला नहीं रहा तो फिर फरिश्ते की आवाज से सारे मर जाएंगे। दुनिया बाकी है, अल्लाह की रहमत है दुनिया में आ गई कलमा पढ़ने से, नमाज़ें पढ़ने से। क़यामत के करीब असबाबों में लग जाएंगे। आता है कि नमाज कोई नहीं पढ़ेगा, जिसके जानवरों के बांधने का
जगह गुनाह होगी वो मस्जिद में जानवर बनेंगे। किसी घर में कोई कलमा पढ़ेगा, बाकी घर वाले कहेंगे इस कलमे में कोई फायदा नहीं, क्यों पढ़ता है। बाकी नहीं पढ़ेंगे, वो कहेगा अल्लाह होते हैं कलमे से, अल्लाह के लिए कलमा पढ़ रहा। जब तक कुछ लोग कलमा पढ़ते रहेंगे दुनिया बाकी रहेगी। नमाज का नहीं पढ़ेंगे, जानवर मशीन बांधेंगे। कलमा पढ़ने से दुनिया बाकी रहेगी। जब पैगंबर वाले मर जाएंगे, एक एक मरेगा। जब एक आदमी दुनिया में कलमा पढ़ रहा बाकी मर गए, उस एक के कलमा पढ़ने से दुनिया बाकी रहेगी। बरकत है कलमा से। जैसे वो एक आदमी भी मर जाएगा, उसी वक्त अमल शुरू हो जाएगा। फरिश्ते की आवाज होगी, शुरू में आवाज सख्त होगी, मकान हिलेंगे, सब मकानों से भागेंगे। लेकिन वो आवाज इतनी सख्त होगी सारे मर जाएंगे जब कलमा पढ़ने वाला नहीं रहा। तो इसलिए सब नियत करे कलमा पढ़ना, पाँचों नमाज़ें पढ़ना। कोई काफिर है तो उसको कलमा पढ़ाना। जब तक कलमा पढ़ते रहेंगे, नमाज़ें पढ़ेंगे, दुनिया बाकी रहेगी, अल्लाह की रहमत आएंगे। कलमा पढ़ने वाले, नमाज़ें पढ़ने वाले मरेंगे तो उनकी कब्र में भी जन्नत की नियमतें आएंगे। क़यामत के करीब लोग असबाबों में लग जाएंगे। यहाँ तक कहता है कि नमाज कोई नहीं पढ़ेगा, जिसके जानवरों का मकान नहीं होगा तो मस्जिद में जानवर बांधेगा। किसी घर में कोई कलमा पढ़ेगा, बाकी घर वाले कहेंगे इस कलमे में कोई फायदा नहीं होता, क्यों पढ़ता। वो कहेगा अल्लाह राज़ी होते हैं, अल्लाह के लिए कलमा पढ़ता हूँ। तो जब तक कुछ लोग कलमा पढ़ते रहेंगे दुनिया बाकी रहेगी। जब कलमा पढ़ने वाले सारे मर जाएंगे, उसी वक्त क़यामत शुरू हो जाएगी। एक फरिश्ते की आवाज, वो आवाज इतनी सख्त होगी सारे मकान हिलने लग जाएंगे। मकान हिलेंगे, सब मकानों से भागेंगे, छत ऊपर गिरेगा, छत गिरने से भागेंगे। लेकिन जब कलमा पढ़ने वाला नहीं रहा, सबकी मौत हो जाएगी। दुनिया बाकी है कलमा पढ़ने से, नमाज़ें पढ़ने से। इसलिए कोशिश करो कि सारी बसीहा कलमा नमाज पढ़ो। जब कलमा पढ़ने वाला कोई नहीं रहेगा, क़यामत हो जाएगी। इसलिए हाथ लेकर कह देता हूँ क़यामत का ज़माना करीब आएगा, नमाज कोई नहीं पढ़ेगा, जिसके जानवरों का मकान नहीं होगा वो जानवर मस्जिद में बनेगा। किसी घर में कोई कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह
मोहम्मद रसूलुल्लाह। कलमा पढ़ेंगे, कलमा की बरकत से दुनिया बाकी रहेगी। नमाज तो नहीं पढ़ेंगे, जहाँ मरे का मकान जिसका नहीं होगा, क्या मर के करे जानवर मुसीबतों में। जो कलमा पढ़ रहे उनकी बरकत से दुनिया बाकी रहेगी। जब कलमा पढ़ने वाले एक रह गया, बाकी मर गए, उसे एक कलमा पढ़ने से दुनिया बाकी रहेगी। जब वो मर जाएगा, सारी दुनिया में कोई कलमा पढ़ने वाला नहीं रहा, नमाज पढ़ने वाला नहीं रहा, उसी वक्त क़यामत शुरू हो जाएगी। दुनिया बाकी है नमाज की बरकत से। इसलिए सब नियत करें सारी बस्ती को नमाज का पाबंद बनाना, मस्जिद में इबादत पढ़ना। इसकी बरकत से दुनिया बाकी होगी और मरने के बाद जन्नत मिलेगी। क़यामत का ज़माना आएगा कि जो कलमा पढ़ते, नमाज़ें पढ़ते, वो फौत हो गए। एक आदमी कलमा नमाज़ें पढ़ रहा, उसे एक कलमा नमाज़ें पढ़ने से दुनिया बाकी रहेगी। जिस दिन वो मर जाएगा, सारी दुनिया में कोई कलम पढ़ने वाला नहीं रहा, उसी वक्त क़यामत शुरू हो जाएगी। तो सब नियत करो कि 4 महीने 40 दिन अल्लाह के रास्ते में लगाना है और मकाम पर रहते हुए सारी बस्ती को नमाज का पाबंद बनाना, उसे रहमतें आएंगे। अब रात की किसी बस्ती ऐसी है तो सारी बस्ती नमाज पढ़ते हैं, कोई है बस्ती में सारे पढ़ते हैं। तो जिन बस्ती में सारे नमाज नहीं पढ़ते, कोई काफिर है, कोई कलमा पढ़ता है, नमाज नहीं पढ़ता, तो उनको तौबा करा कर नमाज का पाबंद बनाना। एक बार क्या होता है, एक नौजवान ने 4 महीने लगा घर आया, तो उसने दावत दी कि सब नेमतें अल्लाह ने दी, तो अल्लाह का राज़ी करना, कलमा पढ़ना, नमाज़ें पढ़ना। तो उसके घर का हाल ये था, घर की औरतें कोई काम होता तो नमाज न पढ़ते, वैसे पढ़ते, काम होता तो काम में लग जाते, नमाज न पढ़ते। उसने सोचा कि जो नमाज न पढ़े दोज़ख में जाएगा, तो उसने नियत कर ली कि जब तक सारे नमाज़ें न पढ़े मैं रोटी नहीं खाऊंगा। सुबह रोटी पकाई, बुलाया, कहा मेरे दिल में, रात का वक्त हो गया, फिर रोटी पकाई, बुलाया, फिर कहा मेरे दिल में। तो घर वालों ने कहा सुबह भी नहीं खाई, अभी कहते दिल नहीं, क्यों ऐसा हो गया? उसने कहा कि तुम नमाज नहीं पढ़ते, तुम दोज़ख की आग में जाओगी, मैं कैसे रोटी खा लूं?
दोनों वक्त नहीं खाई और नमाजें नहीं पढ़ते थे। 3 साल में उन्होंने तौबा कर लिया, आइंदा नमाज कज़ा नहीं करेंगे, अब खाना खा लो। जन्नत के नियम है नमाज पढ़ने लगेंगे। जब नमाज कज़ा करेगा तो 2 करोड़ 88 लाख साल आग में जलेगा। जो कलमा नहीं पढ़ेगा मरने के बाद हमेशा लोगों की आग में जाएगा। नमाज को तो सब नियत कर लो, काफी रहते उनको कलमा पढ़ाना। कोई कलमा पढ़ता है, नमाजें कज़ा करता है, उनको नमाजों का पाबंद बनाना। किसी बसी ऐसी है सारी बसी नमाज पढ़ती है, इशारा करे सारी बसी, तो फिर 3 दिन की जमात बनाए। जिन बसियों में नमाज कज़ा हो रही उनको तौबा कराए। सारी बसियां नमाज की पाबंद बने, अल्लाह की रज़ा नमाज में। रमजान आ जाए तो सब रोजा रखें, महीने का रोजा रखें। अभी नमाज की तैयारी करेंगे वक्त तो कौन सी बसी ऐसी है सारी नमाज की पाबंद है? कोई नहीं, आपकी बसी सारी पाबंद, बाकी बसी को भी पाबंद बना। नमाज तो करीबी हम नमाज का एक करीब है, जहाँ मांगे कि अल्लाह सबको कलमा पढ़ने नमाज की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमा। इसकी दुआ मांगे। अब नमाज की तैयारी करें।